यो ओटाकू गैंग, मैं हूँ तुम्हारा अपना एरन हुरू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो पूरा फैंडम डिवाइड कर देता है। सवाल सिंपल है, एरन येगर के साथ सबसे ज्यादा लॉयल कौन था? मिकासा या फिर आर्मिन कह सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों में से कोई है ही नहीं? तो आज चिल होके बैठो और लॉजिकली देखते हैं। सबसे पहले मिकासा के बारे में जानते हैं। देखो, मिकासा की लॉयल्टी पे डाउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। बचपन से लेकर एंड तक उसकी दुनिया एरन के अराउंड ही घूमती थी। जब एरन ने उसको स्कार्फ पहनाया था, उसी दिन से उसने डिसाइड कर लिया था कि ये लड़का ही है उसका रीजन जीने का। टोस्ट आर्क में जब एरन गायब हो गया था, मिकासा लिटरली अपना कंट्रोल खो बैठी थी। वो सिर्फ लड़ नहीं रही थी, टूट चुकी थी। फीमेल टाइटन आर्क में भी उसको एग्रेशन सिर्फ एक से था, एरन को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सब क्लियर है। अगर लॉयल्टी को प्यार के एंगल से देखें तो मिकासा अनबीटेबल लगती है। लेकिन फिर आता है रम्बलिंग। यहाँ स्टोरी सिंपल नहीं रहती, यहाँ इमोशंस और मॉरलिटी क्लैश करते हैं। जब एरन ने डिसाइड किया कि वो पूरी दुनिया को क्रश करेगा, तो मिकासा के पास एक चॉइस थी। वो चाहे तो ब्लाइंड सपोर्ट कर सकती थी, वो चाहे तो सिर्फ एरन के साथ खड़ी रह सकती थी, चाहे दुनिया चले। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एरन को रोका और एंड में खुद उसका सर अलग किया, जो एरन ही चाहता था। एरन ने सब डिसाइड कर रखा था कि मिकासा ही उसका सर काटेगी और उसे भूल जाएगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। वो उसके साथ भले ही जीना चाहता था, लेकिन वो उसको खुश देखना चाहता था। तो ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लॉयल्टी की डेफिनेट चेंज हो जाती है। मिकासा ने एरन को प्यार किया, लेकिन उसने उसके हर डिसीजन को फॉलो नहीं किया। प्यार करना इज नॉट अ ब्लाइंडली फॉलो करना। लॉयल्टी का मतलब यही होता है। और आज हम लॉयल्टी के ऊपर बात करेंगे। प्यार वाला सेशन कभी और देखते हैं, कमेंट कर देना। अब आते हैं आर्मिन पे। आर्मिन और एन का बॉन्ड थोड़ा अलग था। वो सिर्फ इमोशनल नहीं था, वो सपनों से जुड़ा हुआ था। ओशन देखना, फील करना, ये दोनों को शेयर्ड ड्रीम था। आर्मिन हमेशा एरन को समझाने की कोशिश करता था। इवन सीजन 4 में जब सब लोग दूर हो रहे थे, आर्मिन के अंदर एक होप थी। शायद शायद एरन का कोई प्लान हो। सिर्फ आर्मिन सोच रहा था। लेकिन जब रियलिटी सामने आई, जब रवलिंग ने सब कुछ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया, आर्मिन ने भी साइड चूज की। डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड को बचाएगा। वो एरन के अगेंस्ट फाइट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मिन डिसलॉयल है। इसका सिर्फ इतना है कि उसके लिए मॉरलिटी और ह्यूमैनिटी भी इम्पोर्टेंट थी। अब उस कैरेक्टर की ओर चलते हैं जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा लॉयल पर्सन है फ्लॉच। फ्लॉच शायद फैंडम का फेवरेट नहीं है, वो कूल नहीं लगता, उसके पास इमोशनल बैक स्टोरी नहीं है जिससे लोग कनेक्ट करें। लेकिन जब एरन ने अपना एक्सट्रीम पाथ चूज किया, फ्लॉच ने डाउट नहीं किया। उसने ओपनली एरन को सपोर्ट किया। जब मिलिट्री एरन को कंट्रोल करना चाहती थी, फ्लॉच ने उसको लीडर डिक्लेयर किया। जब रंबलिंग स्टार्ट हुई, उसका सीन याद करो। वो इंज्योर्ड था, गोली लग चुकी थी, बॉडी वीक थी, लेकिन फिर भी वो शिप पे लटक कर एलियंस को रोकने की कोशिश करता है। को पता था कि शायद वो बच नहीं पाएगा। लास्ट मोमेंट तक एरन के मिशन को माइंड में रखता है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रॉस्ट मॉरली सही था, बस ये देख रहा हूँ कि जब क्वेश्चन सिर्फ लॉयल्टी का हो, कौन लास्ट तक साइड नहीं बदला, तो आंसर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। एंड ऑफिशियली जो मोस्ट लॉयल है एरन के टूवर्ड्स में, वो फ्लॉच है। मिकासा ने ह्यूमैनिटी चूज की, आर्मिन ने पीस चूज किया, फ्लॉच ने एरन चूज किया। तो अब तुम डिसाइड करो, तुम्हारे हिसाब से लॉयल्टी का क्या मतलब है? प्यार, दोस्ती, या बिना पलटे साथ देना? कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ओटाकू, स्टे रियल।